रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब अपनी मुबारक ज़िंदगी में देखे, उनमें से एक ख्वाब ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बैतुल्लाह में मौजूद था। मैंने देखा कि एक शख्सियत तशरीफ़ लाए जिनके बाल इंतहाई सीधे थे, गोया कि अभी कंघी की गई है, और बालों से पानी टपक रहा था। तो मैंने कहा कि ये कौन शख्सियत है? बताया गया कि सैयदना ईसा मसीह अलैहिस्सलाम है। हुजूर फरमाते फिर मैंने एक आदमी को देखा जिसके बाल घुंघराले थे और उसका चेहरा जो है वो सुर्ख था और एक आंख से वो काना था और उसकी आंख जो है वो सब्ज़ अंगूर की तरह फूली हुई थी। मैंने कहा कि ये कौन है? तो बताया गया कि ये मसीह दज्जाल है। तो नबी इस्लाम ने अपने ख्वाब में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा और दज्जाल मलऊन को भी देखा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर उठाए गए हैं, क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे और आप ही के हाथों दुनिया के सबसे बड़ी बुराई दज्जाल लईन का मुकाबला होगा और वो आप ही के हाथों कत्ल होगा, कैफ़रे किरदार को पहुँचेगा। इसी तरह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा के हवाले से एक ख्वाब देखा कि मक्कातुल मुकर्रमा में 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे अपने घर के अंदर। तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि मुसलमान काबतुल्लाह के अंदर हैं और उम्रा करके फ़ारिग हो चुके हैं, और कुछ ने अपने बालों को कटवाया और कुछ ने अपने बालों को मंडवा लिया है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताबीर यही ली कि हम काबतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे और उम्रा की बरक़ात से महजूज़ होंगे। सहाबा किराम आपके साथ तैयार हो गए। उसी साल नबी इस्लाम हुदैबिया पहुँचे, वहाँ कुफ़ार से मुआहदा हुआ और आइंदा साल नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उम्रा अदा फरमाया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर 1 साल के बाद रूनुमा हुई। इससे उलमा ने ये मसला अख़ज़ किया है कि बाज़ ऐसे ख्वाब होते हैं जिनकी ताबीर फ़ौरन अमल में आ जाती है, और बाज़ ऐसे ख्वाब होते हैं कि जिनकी ताबीर जो है वो देर में अमल में आती है, हत्ता कि साल हा साल बाद उनकी ताबीर सामने आती है।